उनने भी तो मानस मार रखे है, हिसाब बराबर कर दो। लेकिन ये गोड्डे से नीचे इसलिए लागे क्योंकि उसकी सेटलमेंट हो चुकी है। ये पुलिस इतना अगर काम कर रही है तो उस टाइम क्या चूड़ी पहन ली थी क्या? हमारे जिला अध्यक्ष के परिवार के सदस्यों को धमकी देकर चले गए कि भैया अपने पिताजी ने समझा ले, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। सैनी साहब उस पगड़ी को सिर्फ यूटिलाइज कर रहे हैं पंजाब के इलेक्शंस के लिए। हमारे हरियाणा में कहा होता है कि अपना घर तो संभाल लिया, दूसरे में झाकल ना करे। हमारे यहाँ की बच्चियों को बंगाल में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में बेचा जा रहा है। वो डोंडरा करना हो तो वहाँ साइकिल याद आ जाती है, और जब पंजाब में जाना हो जब काफिले के साथ गाड़ी जाती है। अगर क्राइम खत्म हो गया तो फिर ये रोज कौन मंत्री मांगने लग रहा है हरियाणा में? पैसा पहुंच गया अधिकारी ने, ऊपर सरकार को देना है। ये सरकार के पाले हुए गुंडे हैं। सरकार ने पुलिस प्रशासन की गिट्टी पे हाथ रखा है कि तने काम नहीं करना है, तने वो करना जो हमने करवाना है। सर ऐसे ऐसे एक मामला है, आप इसमें जांच कर लो, केस खुल जाएगा ना। भाई केस सीबीआई के पास है, मगर फिर चूड़ी पहन ले। और हैरानी देखो आप, इधर थाना और इधर अंगी साहब का दफ्तर है ही नहीं है। भाई शूटरा में गोली चला के चले गए। उन लोगों का एनकाउंटर होने लग रहा है जिनके पैसे सरकार के पास पहुंचे नहीं है। उन लोगों को ये भी लगता है कि भाई चौधरी नफे सिंह राठी अगर होते और ये परिवार के किसी और सदस्य के साथ ही हादसा हो जाता तो पता नहीं क्या कर देते। कर तो हम भी देंगे। चलो प्रशासन आज हमारे खिलाफ है, सरकार के दबाव में तो खिलाफ है, कल को मारी आओगी तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। इस वक्त भूपेंद्र नफे सिंह राठी मेरे साथ हैं और आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दौरों को लेकर। आजकल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा की बजाय पंजाब में ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा टच के लगभग हर जिले में मुख्यमंत्री जो है लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और पंजाब से एक वायदा कर रहे हैं, पंजाब को एहसास करवा रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार पंजाब में आएगी तो पंजाब से क्राइम को हम जड़ से ख़त्म कर देंगे, नशे को हम जड़ से ख़त्म कर देंगे। इसी को लेकर बातचीत हम करेंगे। भूपेंद्र नफे सिंह राठी मेरे साथ हैं। राठी साहब, क्या कुछ कहोगे? नायब सिंह सैनी जो हैं आजकल पंजाब को लेकर लगातार चर्चाओं में है, पगड़ी और पंजाबियत जो है, और नायब सिंह सैनी कह रहे हैं क्राइम से लेकर नशे तक जो है वो हम ख़त्म करेंगे। क्या कुछ कहोगे? देखिए, इससे एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई है कि नायब सिंह सैनी जी झूठ बोलने में माहिर हैं। वो ये कह रहे हैं कि पंजाब से क्राइम और नशे को ख़त्म कर देंगे। 12 साल में हरियाणा में जो क्राइम और नशे का ग्राफ बढ़ा है, 300% से ज़्यादा ग्राफ बढ़ गया। अपने इलाके में तो ख़त्म नहीं हो रहा। मतलब एक हमारे हरियाणा में कहा होता है कि अपना घर तो संभाल लिया, दूसरे में झाकल ना करे हैं। मुख्यमंत्री जी हरियाणा का देखो, हरियाणा का युवा नशे में ढलन लग रहा है। हरियाणा का युवा क्राइम में जाने को मजबूर हो रहा है, नौकरी नहीं है, उसकी तरफ ध्यान नहीं। राजनीति करने के लिए पगड़ी बांध के, टेम्परेरी पगड़ी, एक तरफ तो पगड़ी शान है सिख कौम की, और दूसरी तरफ सैनी साहब उस पगड़ी को सिर्फ यूटिलाइज कर रहे हैं पंजाब के इलेक्शंस के लिए। तो दोहरी मानसिकता तो बीजेपी की वैसे दिख रही है इसमें। दूसरा, आप ये कह रहे हो कि भाई मुख्यमंत्री सैनी साहब दौरे कर रहे हैं। आप ये देखिए कि एक तरफ तो सरकार रैली करने से पाबंदी लगा रही है। सरकार कह रही है कि भाई गाड़ियों में ना जाना चाहिए, तेल की बचत करो, और दूसरी तरफ पूरी हरियाणा की कैबिनेट और मुख्यमंत्री समेत सारे आदमी हर रोज़ पंजाब के किसी ना किसी प्रांत में जाते हैं और वहाँ बीजेपी का बखान करके आते हैं। वे क्यों नहीं जाते साइकिल पे? जब टीवी में खबर दिखानी हो तो एमएलए हॉस्टल से निकलेंगे साइकिल पे, मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पे सेक्रेटेरिएट है, वहाँ तक आएंगे रिकॉर्डिंग बनवाते हुए, काफिला पीछे चल रहा है। चलो, वो डोंडरा करना हो तो वहाँ साइकिल याद आ जाती है, और जब पंजाब में जाना हो जब काफिले के साथ गाड़ी जाती है। लेकिन मुख्यमंत्री तो वहाँ जाके दावा कर रहे हैं कि हमने हरियाणा में क्राइम ख़त्म कर दिया और अब पंजाब में ख़त्म कर देंगे, आप बीजेपी को मौका दें। अगर क्राइम ख़त्म हो गया तो फिर ये रोज़ कौन मंत्री मांगने लग रहा है हरियाणा में? रोज़ कौन मर्डर करवाने लग रहा है हरियाणा में? रोज़ कौन से बच्चे हैं वे जो एक सिरिंज लगा के कई कई घंटे एक स्टेशन पर खड़े रह जाएं, बेंच पे बैठे रह जाएं? कौन है वे बच्चे जो सट्टा खेलते हुए पकड़े जाने लग रहे हैं? अभी आपने देखा होगा कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट में कमिश्नर साहब मैडम ने वहाँ एक अलग से यूनिट बना रखी है जो सट्टे वालों को पकड़ रही है। फिर कौन है ये जो अखबार में रोजाना लग रहा है कि आज 20 लोग सट्टा खेलते हुए पकड़ लिए, आज 10 लोग नशे के साथ हमने पकड़े, सप्लाई करते हुए पकड़ लिए, आज 2 लोग हमने फिरौती मांगते हुए अवैध कट्टे के साथ पकड़ लिए। ख़त्म हो गया था ना? फिर ये कौन है? ये एकदम से पैदा हो गए क्या? सरकार की विफलता है। क्राइम आज इतना बढ़ गया है कि
मौजूदा विधायक सेफ नहीं दांगी साहब के। और हैरानी देखो आप, इधर थाना और इधर दांगी साहब का दफ्तर, भय ही नहीं है भाई। शूटरा में गोली चला के चले गए, हमारे जिला अध्यक्ष के परिवार के सदस्यों को धमकी दे के चले गए कि भैया अपने पिताजी ने समझा ले, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। अरे चौधरी नफे सिंह राठी जी का केस ले लो आप। ये पुलिस इतना अगर काम कर रही है तो उस टाइम क्या चूड़ी पहन ली थी क्या? उस टाइम क्यों नहीं एनकाउंटर करे? और एनकाउंटर का, हमें तो एनकाउंटर का मतलब ही समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सा एनकाउंटर जो गोड्डे से नीचे लग गए। आड़ा मारो उनके, उनने भी तो मानस मार रखे है, हिसाब बराबर कर दो। लेकिन ये गोड्डे से नीचे इसलिए लगे क्योंकि उसकी सेटलमेंट हो चुकी है, अधिकारियों के पास उसका पैसा पहुंच चुका है। पैसा पहुंच गया, अधिकारी ने ऊपर सरकार को देना है। ये सरकार के पाले हुए गुंडे हैं। सरकार अगर चाहे, पुलिस प्रशासन 5 मिनट लगेगी पुलिस प्रशासन ने सफायाकरण में, लेकिन सरकार ने पुलिस प्रशासन की गिट्टी पे हाथ रखा है कि तने काम नहीं करना है, तने वो करना जो हमने करवाना है। मतलब आप इतना एक गंभीर आरोप लगा रहे हो, एक तरफ तो कि प्रशासन पैसे इकट्ठे करता है वहां देता है, दूसरी तरफ आपने एनकाउंटर का जिक्र किया कि पैर में गोली मारता है, लेकिन झज्जर में, आपके झज्जर में या सोनीपत में तो बड़े उदाहरण दिए गए हैं। मैडम राजश्री ने लगातार 2 एनकाउंटर कराए हैं, 2 बदमाश ढेर हुए हैं। सोनीपत में कमिश्नर मैडम ममता है, उन्होंने भी एक बदमाश को ढेर किया है, ढेर भी कर रहे हैं। वो जैसा भी होता है भाई उनको सरेंडर करने के लिए कहते हैं, अगर वो कर देते हैं ठीक है, नहीं करते तो एनकाउंटर में ढेर भी हो रहे हैं। ये कौन से बदमाश है जो ढेर होने लग रहे हैं? चौधरी नफे सिंह राठी जी कोई छोटे इंसान थे क्या? 2 बार के विधायक थे, 2 बार के चेयरमैन थे, मौजूदा इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष थे, रोहतक सोनीपत झज्जर में राजनीति में बहुत बड़े नामों में थे। 4 ठठेरे आए, 3 घंटे गाड़ी चला के भादरगढ़ सेरीवाड़ी स्टेशन तक चले गए। वीटी होने के बावजूद उस गाड़ी के नंबर को नहीं रोका गया। कहाँ थी पुलिस? 1.5 महीना पुलिस के पास केस रहा, तब कहाँ थी पुलिस? अब जब केस सीबीआई के पास चला गया, मैं एक अधिकारी से मिला, मैंने उनको कहा, मैं कहा सर ऐसे ऐसे एक मामला है, आप इसमें जांच कर लो, केस खुल जाएगा ना। बोले भाई केस सीबीआई के पास है। मैं कहा फिर चूड़ी पहन ले। केस सीबीआई के पास चला गया तो क्या महकमा कोई कार्रवाई नहीं करेगा केस में? मतलब कहीं से भी कोई इंटरलिंक तार जोड़ा ही नहीं जाएगा। हाथ जोड़ लिए कि भाई सीबीआई के पास चला है केस, हम कुछ नहीं करेंगे, दुनिया मरण दे। और फिर उन लोगों का एनकाउंटर होने लग रहा है जिनके पैसे सरकार के पास पहुँचे नहीं है। जिनके पैसे पहुँच रहे हैं उनके गोड्या के नीचे गोली लगने लग रही है, ताकि उनका आराम से जेल में इलाज चलता रहे। वहाँ से मंथली मांग लेंगे वो। तो मतलब ये जो सिस्टम चल रहा है, फिर इस सिस्टम के पीछे है क्या? मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं? दूसरा, 2.25 साल नफे सिंह राठी का आपने जिक्र किया, आपके फादर का 2.25 साल हो गए उनके मर्डर को, अभी तक कोई आउटपुट ना पुलिस ने, सीबीआई ने कोई आउटपुट नहीं दिया। नहीं करेगी अभी वो इसलिए नहीं करेगी क्योंकि सरकार इन्वॉल्व है। मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, सरकार सारी उम्र एक नहीं रहेगी। और लोगों को ये भी लगता है कि भाई चौधरी नफे सिंह राठी अगर होते और ये परिवार के किसी और सदस्य के साथ ये हादसा हो जाता तो पता नहीं क्या कर देते। कर तो हम भी देंगे, कोई बड़ी बात। जब हमारे पिताजी को मार दिया तो बाकी सौदा के हैं, लेकिन लड़ाई न्याय की है, बदमाशी की नहीं है। कानूनी तरीके से लेंगे। चलो प्रशासन आज हमारे खिलाफ है, सरकार के दबाव में तो खिलाफ है, कल को मारी आओगी तो हमारे लिए काम नहीं करेगा। प्रशासन तो सरकार के हिसाब से काम करता है ना। आप ये देखिए, सरेआम एक्सटॉर्शन मांगा जा रहा है। लेकिन सरकार तो ये कहती है ना, प्रशासन सरकार के हिसाब से नहीं, हर व्यक्ति को न्याय मिले, अंत्योदय तक की हम योजना चला रहे हैं, हर आदमी को न्याय दिलवा रहे हैं, हर आदमी के लिए सरकार जो वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है। सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है। सरकार ने तो ये भी कहा था कि गरीबों को हम गरीबी रेखा से हटाकर उनको सामान्य रेखा में ले आएंगे। 62 करोड़ से 85 करोड़ आ गया। सरकार तो ये भी कहती थी कि भाई बहन बेटियों की इज्जत सेफ रहेगी। रोज़ हमारी बच्चियाँ चोरी होने लग रही है। आपको जान कर के हैरानी होगी, बहादुरगढ़ हल्के से 1 साल में 1000 से ऊपर बच्चियाँ गायब हो चुकी है। और उसका अगर कोई रिकॉर्ड भी मांगा जाता है पुलिस प्रशासन से तो बात को दबाने की कोशिश करी जाती है। हमारे यहाँ की बच्चियों को बंगाल में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में बेचा जा रहा है, और ये तीनों वो स्टेट है जिस टाइम बीजेपी के पास है। तो जो खरीदार है वो रसूखदार होगा, तो जो रसूखदार है उसका सरकार में भी रसूख होगा, तो सरकार बचा रही है ना उसको। सरकार जो कहती है उसके विपरीत काम करती है। इन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, लोगों के नहीं आए, इनके आए। माला माल हो गए,
इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे यहाँ आए 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 करते हैं। तो सरकार जो कहती है उसके विपरीत काम करती है, उसके विपरीत ही काम हो रहा है। पंजाब में मुख्यमंत्री जी जाके अगर ये कह रहे हैं कि मैं पंजाब का नशा ख़त्म कर दूंगा, तो उसका विपरीत हो रहा है, हरियाणा में नशा बढ़ रहा है। मैं क्राइम ख़त्म कर दूंगा, तो हरियाणा में क्राइम बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ जाके सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अगर वो सही सोच के होते तो पहले अपने घर को साफ़ करते, अपने घर को साफ़ करके उदाहरण देते, उसके बाद जाके पंजाब में लोगों से अपील करते। तो ये जो हालात हरियाणा प्रदेश में बने हुए हैं और जो हरियाणा के मुख्यमंत्री पंजाब में जाकर कह रहे हैं कि हम हरियाणा में जो हमने क्राइम ख़त्म कर दिया, नशा ख़त्म कर दिया, अगर पंजाब में हमें मौका मिलेगा तो हम पंजाब से भी इसको ख़त्म कर देंगे। सारी बातचीत आप लोगों ने सुनी है। भूपेंद्र नफे सिंह राठी ने एक एक बात के ऊपर प्रकाश डाला, हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है, आपने सुना है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।